हेलो साथी, आज बात करने वाले हैं स्टेशन मास्टर कैसे बनते हैं। ठीक है, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी, योग्यता, सिलेबस, सब कुछ आपको जानकारी दी जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो आपको एक बार देख लेना है पूरे वीडियो को। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेशन मास्टर बनने के लिए ये स्टेशन मास्टर आरआरबी के द्वारा बनाया जाता है, रेलवे के द्वारा बनाया जाता है। इसमें आपके पास योग्यता होनी चाहिए, वो आपके पास बीए यानी ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक कुछ भी चलेगा, लेकिन आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक है, और आपकी जो एज उम्र होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 18 साल से लेकर 33 वर्ष के आसपास होनी चाहिए। और जो SC ST जो वर्ग के आते हैं, जिनको छूट मिलती है 5 साल 3 साल की, तो वो नियम अनुसार उनको छूट उनको मिलती है। ठीक है, तो वो मिलेगी। ठीक है, यानी कि आपके पास सबसे जो कंपलसरी रहने वाला है, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में, फिर इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होती है। तो आमतौर पर जो आरआरबी एनटीपीसी के मध्य से इसे भरा जाता है। ठीक है, जो कि वो होती है जो आपके ग्रेजुएशन लेवल की एनटीपीसी की जो पोस्ट आती है ना, उसी के अंदर ये स्टेशन मास्टर की पोस्ट भी दे रखी होती है। ठीक है, तो इसमें आपका CBT 1 होता है, CBT 2 भी होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ठीक है, 2 एग्जाम होते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल होता है। ठीक है, ये प्रक्रिया इसमें होती है चयन प्रक्रिया के लिए। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं इसकी कुछ खास बातें। ठीक है, स्टेशन मास्टर का पद होता है 7th लेवल का पोस्ट होता है। ठीक है, ठीक है, अच्छी खासी पोस्ट होती है। ठीक है, यानी कि ये पद 7th होता है और लेवल 6 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। स्टेशन मास्टर का जो पद होता है ना, वो 7 CPG CPCK होता है और इसमें लेवल 6 का आता है। ठीक है, शुरुआत में बेसिक पे आपको इसमें 35,400 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, सैलरी अच्छी खासी होती है। ठीक है, इसके अलावा और जो आपको DA जो मिलते हैं वो अलग मिलते रहेंगे। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा क्या जाता है, ये सबसे बड़ी बात है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैथ ठीक है, रीजनिंग और जनरल अवेयर्स, ठीक है, जिसमें आपको करंट भी मिलेगा और GK भी आपसे पूछा जाएगा। यानी फर्स्ट पेपर होगा उसमें ये चीज़ें होगी, सेकंड पेपर भी इसी बेस पे होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, फर्स्ट पेपर में आपसे 100 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका सेकंड पेपर होता है उसमें 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि 35 क्वेश्चन इसके हो जाते हैं मैथ के और 35 ही आपके रीजनिंग के हो जाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पेपर लगता है उसमें 30 ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसमें आपकी शुरुआत में 40 क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि सेकंड पेपर लगता है 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि सिस्टम ये रहता है कि मैथ और रीजनिंग और जनरल अवेयर्स यानी कि GK यही पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाती है सेकंड पेपर में। ठीक है, लेवल फर्स्ट पेपर से सेकंड पेपर नॉर्मली होता है, हाई नहीं होता है। ठीक है, अब तक जो भी NTPC की जो भी एग्जाम लगी है उसमें सिर्फ यही पाया गया है। ठीक है, और इसके लिए सबसे पहले आपको करंट अफेयर की मजबूत पकड़ होनी चाहिए खासकर, और NTPC में जो पिछले वर्षों में आपसे जो पूछे गए हैं PQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है PYQ, उनको आपको अच्छे से देखते हुए अपनी तैयारी को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैथ और रीजनिंग का अच्छा खासा रोल रहता है इसमें। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें फर्स्ट पेपर होता है जो भी 60 क्वेश्चन होते हैं, और सेकंड पेपर होता है उसमें भी 70 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आधा काम तो इससे हो जाता है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखते हुए करना होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जानकारी को अच्छी लगी होगी। जो भी स्टेशन मास्टर बनने की इच्छा है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी ग्रेजुएशन का जो 2024 की भर्ती आई थी और 2025 की भर्ती आई थी, ठीक है, उनकी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी जो होने की पोस्टिंग अभी तक दी नहीं है, लेकिन उनकी प्रक्रिया कंप्लीट होने चुकी है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड सभी पेपर हो चुके हैं, 24 का कंप्लीट हो चुका है और 25 की जो भर्ती थी उसके भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, सेकंड पेपर भी उसमें लग चुका है। ठीक है, अब आपकी 26 की भर्ती आएगी। ठीक है, तो उसका आपको ध्यान रखते हुए आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।